सोते रहे। निद्रा देवी ने तुरंत श्री मंदिर जाके प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को गहन निद्रा में सुला दिए। अब आश्वस्त होकर 8 वेतालों ने श्री मंदिर गए। पहले तो उन्होंने रसोई से पेट भरकर महाप्रसाद खाए। उसके बाद सारे धन भोजन और भंडार गृह के सामान को देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। अब मंदिर पूरी तरह खाली हो गया था। हालांकि देवी लक्ष्मी ने देखा कि वे भाइयों के रत्न जड़ित बिस्तर पीछे छोड़ आए थे। देवी लक्ष्मी ने 8 वेतालों को आदेश दिए कि वे पुनः मंदिर जाएं और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आएं। वेताल वापस गए और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आए। साथ ही भाइयों के महंगे वस्त्र और आभूषण भी ले आए। जब दोनों भाई जागे तो खुद को साधारण बिस्तर पर पाकर हैरान रह गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर एकदम खाली था और सभी कीमती सामान गायब थे। कोई भी दासी वहां नहीं थी, क्योंकि सभी दासी देवी लक्ष्मी के नए महल में चली गई थीं। तभी जगन्नाथ ने बोले, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलराम ने उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे रसोई गृह में गए और देखे कि रसोई गृह खाली थी। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, क्योंकि उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज से भरा होता है, लेकिन भंडार गृह भी खाली था। वे दोनों बहुत निराश हो गए। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वे इंद्रद्युम्न तालाब के ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के बिताने के बाद वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए थे। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किए। साधारण वस्त्र पहनकर, हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई अब विनम्र ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण करके भव्य श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए बेचारे जगन्नाथ और बलराम जी अब घर घर जाकर भीख मांगने लगे। देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि और वाणी की देवी सरस्वती को बुलाए और उनसे कहा कि वे लोगों के मन में यह संदेश फैला दें कि जगन्नाथ या बलराम जी को पूरे नगर में भोजन या पानी न दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों के वाणी में विराजमान होकर उनके मुख से नास्ती वाणी ही निकाले। जगन्नाथ और बलराम जी जहां भी जा रहे थे उन्हें चोर समझकर भगा दिया जाता था। हर कोई उन्हें भोजन या पानी देने से मना कर रहा था। एक घर में एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें चावल परोसने का प्रयास किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही उन्होंने चावल परोसा, बर्तन गायब हो गया। दूसरी जगह एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन देवी लक्ष्मी के आदेश पर पवन देवता ने तेज हवा चलाकर मुरमुरे को उड़ा दिया, जिससे टोकरी खाली हो गई। यह देखकर बलराम जी ने हैरान रह गए। हताश होकर दोनों भाइयों ने एक तालाब से कमल की जड़ें खाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी मोटी कीचड़ में बदल गया। निराश होकर दोनों वहां से चले गए। जाते जाते